DAV क्लास 5 सब्जेक्ट सोशल साइंस, चैप्टर नंबर फर्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली, पेज नंबर सेकंड। इसका फर्स्ट पेज हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे और इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पेज हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट पेज में ये छूट गया था, इसको भी हम पढ़ देते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं या क्या तुम जानते हो, ऑल ह्यूमन बींग्स, सभी मानव चाहे मनुष्य, ह्यूमन बींग्स मतलब मनुष्य या मानव, ऑल ह्यूमन बींग्स सभी मनुष्य या सभी मानव, लिव यानी कि रहते हैं, इन ग्रुप्स यानी कि समूह में रहते हैं। फैमिली इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप, परिवार है मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रुप है। परिवार बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रुप है। देखिए इस टाइप के फैमिली को जॉइंट फैमिली कहते हैं, जिसमें पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट और चिल्ड्रन यानी कि बच्चे साथ में रहते हैं। तो इस प्रकार के फैमिली को जॉइंट फैमिली कहा जाता है। और केवल पेरेंट और चिल्ड्रन रहते हैं तो इस प्रकार के फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है। चलते हैं अब सेकंड पेज में। फैमिली ट्रेडिशंस यानी कि पारिवारिक परंपराएं। ईच फैमिली फॉलोज सर्टेन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, प्रत्येक परिवार फॉलो यानी कि अनुसरण करता है या पालन करता है या कह सकते हैं मानता है निश्चित रीति रिवाजों और परंपराओं को। कस्टम यानी रीति रिवाज और ट्रेडिशन माने परंपराएं। दे आर द एक्टिविटीज दैट अकर रेगुलरली, वे वह एक्टिविटी हैं या वे वह एक्टिविटी होते हैं यानी कि कस्टम और ट्रेडिशंस वह एक्टिविटी है दैट अकर रेगुलरली, जो कि होता है, अकर मतलब होता है पाया जाना या होना, तो जो अकर यानी कि होता है, रेगुलरली यानी कि नियमित अंतराल पर, यानी कि वह एक्टिविटी कस्टम और ट्रेडिशन वह एक्टिविटी है जो कि हर एक फैमिली के द्वारा किया जाता है रेगुलरली यानी कि नियमित अंतराल पर। एंड होल्ड अ स्पेशल मीनिंग फॉर दैट फैमिली, और रखता है एक विशेष प्रकार का मीनिंग रखता है फॉर दैट फैमिली यानी कि उस परिवार के लिए। दे आर एन एक्सेलेंट वे ऑफ टीचिंग वैल्यूज, वे क्या हैं, वे एक एक्सेलेंट वे है यानी कि एक उत्तम तरीका है यानी कि सबसे अच्छा तरीका है ऑफ टीचिंग वैल्यूज यानी कि मूल्यों को टीचिंग करने का, मूल्यों को सिखाने का, पढ़ाने का। लाइक मूल्यों में जैसे रिस्पेक्ट यानी कि आदर, फॉर आवर एल्डर्स यानी कि हमारे बड़ों का आदर या हमारे बड़ों के लिए आदर, रिस्पेक्ट करना। केयरिंग देखभाल करना, एंड शेयरिंग और आपस में शेयर करना, बांटना। हेल्पिंग अदर्स दूसरों का हेल्प करना, ये सब सिखाने का एक एक्सेलेंट यानी कि उत्तम तरीका है, कस्टम और ट्रेडिशन। एंड पासिंग द फैमिली हेरिटेज टू द फ्यूचर जनरेशन, और पास करना परिवार के विरासत को टू द फ्यूचर जनरेशन यानी कि आने वाले जनरेशन के लिए पास करना परिवार के विरासत को। तो ये सब सिखाने का एक एक्सेलेंट तरीका है एक्टिविटी यानी कि कस्टम और ट्रेडिशन। एवरी ईयर प्रत्येक साल, ऑन बैसाखी पर, बैसाखी एक त्यौहार है, पर हर एक साल बैसाखी पर लोकेश फैमिली, लोकेश का परिवार विजिट यानी कि जाता है, विजिट करता है, और गुरुद्वारा एक गुरुद्वारा जाता है। एंड हैव लंगर देयर, और लोगों के पास वहाँ होता है लंगर, लंगर मतलब कम्युनिटी फीस्ट यानी कि सामुदायिक दावत होता है। एंड हैव लंगर देयर, और वहाँ पर लंगर होता है यानी है मतलब उनके पास लंगर होता है यानी कि वहाँ पर लंगर होता है यानी कि कम्युनिटी फीस्ट होता है, सामुदायिक दावत होता है वहाँ पर। द एल्डर्स सीट, बड़े बैठते हैं, एंड लिसन टू कीर्तन, और सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं।
वाइल जबकि, द चिल्ड्रेन जबकि बच्चे, हेल्प यानी कि मदद करते हैं, एट लंगर लंगर पर हेल्प करते हैं, क्लीनिंग सफाई करते हैं, द कंपाउंड कंपाउंड जो होता है जहाँ पर लोग बैठ करके दावत करते हैं उस कंपाउंड का सफाई करते हैं, एंड ऑर्गेनाइजिंग विजिटर, और विजिटर जो वहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, इन प्रॉपर क्यू यानी कि अच्छे से क्यू में, एक प्रॉपर क्यू में अच्छे कतार में लाइन में उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, फॉर दर्शन के लिए। आगे चलते हैं। केयर एंड एप्रिसिएशन, देखभाल और सराहना करना, प्रशंसा करना, देखभाल और प्रशंसा। द केयर एंड एप्रिसिएशन, देखभाल और प्रशंसा, फॉर वन अनदर, एक दूसरे के लिए, आर द रियल स्ट्रेंथ ऑफ अ फैमिली, मतलब केयर यानी कि देखभाल और प्रशंसा, फॉर वन अनदर एक दूसरे के लिए, आर मतलब हैं चाहे होते हैं, द रियल स्ट्रेंथ यानी कि वास्तविक मजबूती, ऑफ ए फैमिली एक परिवार का, परिवार का वास्तविक मजबूती होता है एक दूसरे के लिए प्रशंसा करना और देखभाल करना। इट इज इम्पॉर्टेंट दैट द फैमिली मेम्बर्स स्पेंड टाइम टुगेदर, यह महत्वपूर्ण है कि द फैमिली मेम्बर्स परिवार के सदस्य स्पेंड यानी कि बिताएं, टाइम यानी कि समय बिताएं, टुगेदर एक दूसरे के साथ। इट बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, यह बनाता है या निर्माण करता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स एक मजबूत बंधन, अमंग फैमिली मेम्बर्स यानी परिवार के सदस्यों के बीच। द इंट्रैक्शन गिव्स देम अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपसी इंट्रैक्शन मतलब आपसी विचार विमर्श, गिव्स यानी देता है, देम माने उनको, अपॉर्चुनिटी यानी कि अपॉर्चुनिटी देता है, टू रिमेन इन क्लोज कॉन्टेक्ट यानी कि टू रिमेन यानी कि रहने में, इन क्लोज कॉन्टेक्ट नज़दीकी कॉन्टेक्ट में रहने में अपॉर्चुनिटी देता है, रहने के लिए अपॉर्चुनिटी देता है। डेवलप हारमोनी एंड अंडरस्टैंडिंग, और एकता या सामंजस्य यानी कि मेल मिलाप विकसित करने में, डेवलप करने में अपॉर्चुनिटी देता है। एंड अंडरस्टैंडिंग, और समझ विकसित करने में, एकता या मेल मिलाप और समझ को विकसित करने में अपॉर्चुनिटी देता है। कौन? द इंट्रैक्शन यानी कि आपसी विचार विमर्श। द पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट्स, माता पिता और दादा दादी जी, ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी जी, टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रेन यानी कि टेक केयर यानी कि देख रेख करते हैं, ऑफ द चिल्ड्रेन यानी कि बच्चों का, विथ अ लॉट ऑफ लव एंड पैसेंस यानी कि लॉट ऑफ लव मतलब बहुत सारा प्यार, एंड पैसेंस और धैर्य के साथ, विथ मतलब साथ, विथ अ लॉट ऑफ लव एंड पैसेंस बहुत सारा प्यार और धैर्य के साथ बच्चों का टेक केयर यानी कि देखभाल करते हैं। कौन? द पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट्स। सिमिलरली इसी प्रकार से द चिल्ड्रेन ऑल्सो लुक आफ्टर, इसी प्रकार से बच्चे भी लुक आफ्टर यानी कि देखभाल करते हैं द एल्डर्स यानी बड़ों का। एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली, परिवार का प्रत्येक सदस्य, हैज डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि परिवार के एवरी मेंबर यानी प्रत्येक सदस्य के पास होता है डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि अलग अलग प्रकार का जिम्मेवारियां होता है। परिवार के प्रत्येक मेंबर के पास डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि ये सब जिम्मेवारियां मस्ट बी शेयर्ड मतलब अवश्य ही शेयर किया जाना चाहिए यानी आपस में बांट लेना चाहिए। एंड द विशेज ऑफ अदर्स, और दूसरों की इच्छाएं, विशेज ऑफ अदर्स मतलब दूसरों की इच्छाएं, मस्ट बी रिस्पेक्टेड यानी कि अवश्य ही आदर किया जाना चाहिए, दूसरों की इच्छाओं का अवश्य ही आदर किया जाना चाहिए, मस्ट बी यानी अवश्य ही आदर किया जाना चाहिए दूसरों की इच्छाओं का। आगे हम लोग चलते हैं। फैमिली लाइक्स एंड डिसलाइक, परिवार का पसंद और नापसंद के बारे में पढ़ना है। इन ईच फैमिली यानी प्रत्येक परिवार में
द मेंबर्स हैव देयर ओन लाइक्स एंड डिसलाइक्स, यानी सदस्यों के पास होता है, देयर माने उनका, उन माने अपना, यानी सदस्यों के पास उनका अपना होता है लाइक्स एंड डिसलाइक्स, यानी कि सदस्यों का अपना, उनका अपना होता है पसंद और नापसंद। इट मे बी, यह हो सकता है, पसंद और नापसंद में हो सकता है, अ स्पेशल डिश, यानी कि एक स्पेशल डिश हो सकता है, कलर रंग हो सकता है, ड्रेस यानी कि एक ड्रेस हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है और टेलीविज़न चैनल हो सकता है। द मेंबर्स ऑल्सो हैव, सदस्यों के पास भी होता है। तो इसके आगे क्या होता है अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। इस तरह से पेज नंबर 2 समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले वीडियो में पेज नंबर 3 पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।